मात्र इन दो मंत्रों का उच्चारण करने से कैसे आपका प्रिय आपके मन की बात समझने लगेगा, कैसे जो आपसे क्रोधित है उसका क्रोध शांत होगा, कैसे आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका मित्र या आपका भाई या बहन, कैसे जिनके साथ आपके संबंध खराब हैं वो फिर से ठीक हो सकते हैं। क्या है वो मंत्र, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशंस विद एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा चैनल जहां पर आपको आपके जीवन की समस्याओं को निवारण करने के उपाय बताए जाते हैं और इतने सरल और छोटे उपाय बताए जाते हैं जिनसे आपकी मदद हो सके। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि पूरे वर्ष आपको अच्छे अच्छे कार्य मिले, आपका पूरा वर्ष जो है वो अच्छे तरीके से बीते, आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो, अच्छे प्रियजनों की प्राप्ति हो और अपने माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। तो बात करते हैं आज के उपाय की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हम किसी से दूर हो पाते हैं, क्या है इसका कारण, क्या है इसके वजह कि हमारे बीच में इतने झगड़े होते हैं या किसी प्रकार हमारा जो प्रिय है, हमारा जो प्रेमी है, हमारा जो मित्र है वो हमसे नाराज हो जाता है या हमसे क्रोधित होकर हमसे दूर चला जाता है। वजह बहुत सी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण वजह हो सकती है वो पहली यह होती है कि आकर्षण का खत्म होना। ध्यान रखिए, सबसे जरूरी यही है कि आपका उसके प्रेमी के साथ आकर्षण खत्म हो जाता है। दूसरी चीज, आपस में झगड़े, आपस में विवाद, आपस में आप दोनों की समझ का अभाव, गलत योग, गलत समय पर शादी करना, बिना संजोग के, बिना पूर्ण विधि विधान के द्वारा शादी जब नहीं की जाती उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। तो कैसे इन चीजों से आप उपाय पा सकते हैं, कैसे इसका निजात कैसे मिलेगी, कैसे आपका प्रेमी आपसे बिल्कुल समीप आएगा, दोबारा वो मन लगाएगा आपसे और दोबारा आपके मन की बात जान पाएगा, और कैसे स्थिति पुनः पूर्व की तरह होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपने देखा होगा हर मंदिर में एक पीपल का वृक्ष अवश्य होता है। क्यों होता है? अगर वैज्ञानिक तौर पर इस चीज की बात करें तो पीपल का वृक्ष सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में भी रात को भी। बाकी सारे जो वृक्ष हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो पीपल का वृक्ष है वो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, इसीलिए उसे वृक्षों में वृक्षों का राजा कहा गया है। और यहां पर हमारी बात करें आध्यात्मिक तौर पर, अगर हम इसकी बात करें तो पीपल के वृक्षों का कहीं पूजाओं में उपयोग होता है, कहीं अनुष्ठानों में, कहीं यज्ञों में, कई तरह के विधि विधानों में इसके पत्तों का यूज किया जाता है। इसके छाल से कई तरह की दवाइयां बनती हैं और आपने देखा होगा कि स्त्रियां उस पर धागा लपेटती हैं, कोई उस पर जल भी चढ़ाया जाता है। हालांकि जल चढ़ाने को वर्जित भी कहा गया है, लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पर मूर्तियों का विसर्जन भी होता है। कई लोग वहां मूर्तियां रखकर जाते हैं, कोई वहां दिया जलाकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो नकारात्मक शक्ति है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसे खींचता है। यह शास्त्रों में कहा गया है और इसी वजह से पीपल का जो वृक्ष है उसकी इतनी महत्वपूर्णता है। तो आज का उपाय जो है, आज के जो काम है जो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने प्रेमी को अपने समीप ला सकते हैं इन मंत्रों के उच्चारण से। तो आपने करना क्या है, आपने एक कटोरी में हल्दी लेनी है, उसमें थोड़ा पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद जो मोली होती है जो हाथ पर बांधी जाती है, देखिए हम आपको दिखाएं तो इस तरह की ये जो मोली होती है, इसे आपने हल्दी में अच्छे से भिगो लेना है। इसे भिगो कर पूरे को ले जाकर वहां पर उस वृक्ष के चारों तरफ 7 बार आपने उस मूली को घुमाकर बांधना है, यानी कि 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर लगाने के बाद मूली को वहां आपने बांध देना है। उसके बाद एक अपने दिया जलाना है, दिया तेल का होना अवश्य है, और उसके बाद आपने इन मंत्रों का उच्चारण करना है। पहला जो मंत्र है, ओम पीपल वृक्षाय सुखाम कवाय नमः। ओम पीपल वृक्षाय सुखाम कृपाय नमः। उसके उपरांत 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत ओम मखाय त्वा ओम सुखाय त्वा, ओम मखाय त्वा ओम सुखाय त्वा, इस मंत्र का आपने 11 बार उच्चारण करना है। उसके उपरांत आपने अपने घर पर आ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो आपने बांधा है, जो आपने रखा है, कि वो किस अवस्था में है, ये आपने नहीं देखना है।
यह विधि आपने 7 बुधवार तक करनी है। हर बुधवार को सुबह 9 बजे से पहले आपने ये चीज करनी है और फिर देखिए कि कैसे इस चीज का असर आपके साथ होता रहता है और धीरे धीरे आपकी स्थिति में चेंज आता है। कैसे वो इंसान आपके करीब आना शुरू कर देगा, कैसे आपकी कुंडली के जो दोष हैं, जो ग्रह जो जिनकी दशा बदल गई है, वो फिर से पुनः स्थिति में होंगे। हमने पहले भी कहा है कि आपकी जो कुंडली है उसमें ही हेरफेर है। कुछ भी आपके साथ गलत होता है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, आपके कुंडलियों की ग्रहों की दशा बदलने से होती है। तो सिर्फ ग्रहों को ही ठीक करने की विधि होती है। जैसे ही आप उन विधियों को कर लेंगे, आपके ग्रह ठीक होंगे, पुनः आपकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी परेशानी नहीं सुलझती है तो हमें दिए गए नंबरों पर हमें कॉल करें, हमसे परामर्श लें। ध्यान रखिए कि सिर्फ समय व्यर्थ करने के लिए फोन ना करें। परामर्श अगर आपको लेना हो तभी आप फोन करें और तभी आपको हम परामर्श दे पाएंगे एक उचित तरीके से और एक अच्छे तरीके से, ताकि आपकी भी मदद हो सके और आप अपने जीवन में अच्छे से व्यतीत कर सकें। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।